Hello students, hope you all are doing well. So today we will be discussing our remaining questions of inverse trigonometric functions, which we had discussed in our previous lecture. अपने previous lecture में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के गालिबन पार्ट 1, 2 और 3 और 5 आपको शायद हमने होमवर्क दिया हुआ था। और पार्ट नंबर 4 भी अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल जो हम लोग पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 अगेन क्वेश्चन नंबर 5 के ही आगे जो वाले जो पार्ट्स हैं उसी को लेके चल रहे हैं हम लोग। पार्ट नंबर 6 में देखो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एंगल माइनस टेंजेंट इनवर्स एंगल करके, जबकि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है पाई/4 करके। अब आप देखिए कि राइट हैंड साइड पे अगर कोई भी यहाँ पे जैसे प्रीवियस इसके जो पार्ट्स थे, तो यहाँ पे जो भी लिखा होता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम उसी का प्रोडक्ट बोथ साइड उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आपने करना है क्या, अब आपने जो है लेफ्ट हैंड साइड को ही यहाँ पे कंसीडर करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस 2 को रिमूव कर दें यहाँ से, तो ये टेंजेंट इनवर्स के डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही मतलब आप इस पर गौर कीजिए तो ये टेंजेंट इनवर्स के डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है टेंजेंट, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ 2 यानी प्रोडक्ट भी हो रहा है 2 का। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, डिफरेंस का। अब पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एंगल करके। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कोई नए फॉर्मूले याद करने हैं। ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे ड्राइव हो सकता है, देखो। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई हमने पढ़ा था, यानी कि टेंजेंट इनवर्स का सम, उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 - XY करके। ये सामने इसके लिखा हुआ है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जो y है उसकी जगह आप x पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट x इज इक्वल्स टू वाई करके। तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे x, यहाँ पे भी आप x रिप्लेस करवा दोगे और यहाँ पे भी x रिप्लेस करवा दोगे, तो सो कुछ ऐसे जो है ये बन के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 - XY करके, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कि जहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x आएगा, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 - XY करके। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे ये जो 3/4 है ये एज अ एक्स के तौर पर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, यानी कि एंगल के तौर पर यूज होगा। तो अब आप इसको यानी इस पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 2 एज इट इज कांस्टेंट, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3/4 ओवर 1 - XY करके। तो अब आपने करना है कि बाकी इसको तो खैर आप एज इट इज कॉपी करते जाओगे, इस पूरे को आपने सिंप्लीफाई करना है। इसकी सिंप्लीफिकेशन देखो यहाँ पे हुई भी है। इस पूरे का आंसर आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स 24/7 करके। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आपने एलसीएम वगैरह ही लेनी होती है, चीज़ें ये बहुत बेसिक सी होती हैं। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग किस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंस है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसका मतलब ये कि टेंजेंट इनवर्स के डिफरेंस का एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आराम से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। तो अब आप देखो कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्या थी, वहां पे लिखा हुआ था 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स करके, उसको हमने डील किया। तो उसको करते करते सॉल्व करते करते हम 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स से सिर्फ टेंजेंट इनवर्स पर आ गए। अब इन दोनों की इजीली पेयरिंग हो सकती है, इन दोनों का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर 1 + XY करके। तो यहाँ पर ये जो है एज अ एक्स के तौर पर यूज होगा, और ये एज अ वाई के तौर पर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, टेंजेंट इनवर्स 24/7 माइनस 17/31, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करवाइए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू जब आप वैल्यू पुट करवा दोगे तो इस पूरे को सॉल्व होगे ना, इसका आंसर आना ही वन होता है। क्यों आना वन होता है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वहाँ पे पाई/4 लिखा हुआ है। तो याद रखिए टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/4 ही होती है। तो एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर को जो है लेके आना, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो ना, इस पूरे को सॉल्व करो, तो इस पूरे को सॉल्व करने पे टेंजेंट इनवर्स 1 आएगा। आप चाहो तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आप टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू निकालोगे विच इज पाई/4। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो हम इसके जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 8, और 7 और 8 जो है वो सिमिलर है हमारे पार्ट नंबर 9 से, यानी कि जो पार्ट जैसा पार्ट नंबर 9 है वैसे ही पार्ट नंबर 7 और 8 है। आप इस होमवर्क के तौर पर ट्राई कर सकते हो। मतलब इसका ये कि आप एक बार जरा पार्ट नंबर 9 समझ लीजिए, फिर आपको पार्ट नंबर 7 और 8 की नेचर के बारे में पता चल जाएगा वो किस टाइप के क्वेश्चन है।
है ये क्वेश्चन भी आसान। तो अब आप इसका रिजल्ट देखिए, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट था पाई बाय 4। इसका मतलब ये कि इन पूरे या जो लेफ्ट हैंड साइड इस पूरे को सॉल्व करके हमें आंसर एक बार 1 ले आए, यानी टेंजेंट इनवर्स 1 लेके आ जाए, तो हमारा आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा इजीली। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो टेंजेंट इनवर्स फर्स्ट, टेंजेंट इनवर्स ये 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपने करना है कि आपने टेंशन बिल्कुल लेनी, आपने दो दो की पेयरिंग कर लेनी है। देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग इन दो की पेयरिंग की, टेंजेंट इनवर्स के सम की पेयरिंग, और ये जो डिफरेंस वाला था इसको हमने एज इट इज यहाँ पे स्किप कर दिया। अच्छा, अब आप करोगे क्या, आप टेंजेंट इनवर्स के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 - XY करके, ये यहाँ पे एज एक्स के तौर पर है और ये यहाँ पे एज वाई के तौर पर है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन करवाते जाइए, तो आपका रिजल्ट आएगा टेंजेंट इनवर्स 27/11 करके। बाकी ये जो टेंजेंट इनवर्स 8/19 है, इसको देखो यहाँ तक एज इट इज हमने ये कॉपी किया हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी करते चले जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स का क्या अप्लाई हो रहा है, डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आप टेंजेंट इनवर्स के डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें भी डिस्कस किया है, आपको वैसे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। तो दैट इज टेंजेंट इनवर्स x - y ओवर 1 + XY करके। तो ये यहाँ पे एज एक्स के तौर पर है और ये एज वाई के तौर पर है। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करवा दीजिए और सॉल्व कीजिए, और आप आगे समझिए, क्योंकि देखो 425 ओवर 209, तो ये लाइक टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो आपके पास पाई बाय 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको एक बार मैं बता दूं कि जब आप इसका पार्ट नंबर 7 और 8 करोगे, तो गालिबन पार्ट नंबर 7 में ही यहाँ पे साइन इनवर्स की 3 टर्म्स, ये भी साइन इनवर्स होगा, ये भी साइन इनवर्स होगा और ये भी साइन इनवर्स होगा। तो आपने करना है कि आपने उन दो दो की पेयरिंग करके, दो की पेयरिंग करके, और एक को जो है आप बाद में जो है सिंप्लीफिकेशन के तौर पर यूज करोगे। तो आसान पार्ट है, कोई इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 10। इस टाइप के क्वेश्चन जरा अच्छे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इस पूरे का रिजल्ट अगेन आपके पास क्या है, पाई बाय 4 के ही इक्वल है। सो इन शॉर्ट ये कि आप किसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स 1 ले आइए, तो आपका आंसर जो है पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक। अच्छा चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एंगल करके। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने अभी अपने पार्ट नंबर 5 में 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एंगल के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एंगल लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो है, मतलब टेंजेंट इनवर्स की जो टर्म्स हैं, इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया, और सीकेंड इनवर्स को हम लोगों ने फिलहाल साइड पे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे 2 दोनों से कॉमन है, एक बार 2 दोनों से कॉमन ले लीजिए। ठीक है। आपके ब्रैकेट में जो रिजल्ट आएगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1/5 और टेंजेंट इनवर्स 1/8। ये 1/5 और 1/8 यहाँ पे एज एंगल के तौर पर यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब आप खुद समझ गए होगे, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स का सम है, उसका फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर देना। बाकी ये जो सीकेंड इनवर्स है, इसको हम एज इट इज देखो कॉपी करते जाएंगे, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, इसको आप एज इट इज कॉपी करते जाइए अनटिल अनलेस, जब तक ये वाला हमें हमारे पास सॉल्व होकर इसका रिजल्ट ना आ जाए। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई, ये यहाँ पे x के तौर पर है और ये यहाँ पर y के तौर पर है। ठीक है। सो इन दोनों को, यानी आप टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला जो है उसको यहाँ पे पुट करोगे, वो क्या होता है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 - XY करके। वैल्यूज को पुट कीजिए आराम से, आपके पास टेंजेंट इनवर्स 13/39 आ जाएगा और यहाँ पे 2 एज इट इज। अब इसका क्या मतलब है, देखो अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो क्या होता है, अभी हमने पार्ट नंबर 5 में इसको ड्राइव किया था, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओवर 1 - एंगल स्क्वायर करके। ठीक है। जो कि हमने पढ़ा था टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 - x स्क्वायर करके, ये एज एक्स के तौर पर यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4 करके। बाकी ये सब एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास जो है बच्चों प्रॉब्लम ये कि ये टेंजेंट इनवर्स एंगल प्लस सीकेंड इनवर्स एंगल लिखा हुआ है। तो अगर, अब देखो ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं कि जहाँ पे टेंजेंट इनवर्स और सीकेंड इनवर्स का सम आता हो। तो अगर यहाँ पर भी सीकेंड इनवर्स की जगह एक बार टेंजेंट इनवर्स आ जाए, तो हम उन दोनों के सम का फॉर्मूला अप्लाई करके कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर पाई बाय 4 आ जाए। सो इन शॉर्ट ये कि आप समझ गए होंगे कि सीकेंड इनवर्स की जगह हम लोग को कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशन करनी, या कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई करनी कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स आ जाए। तो अब आप देखो यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो सीकेंड इनवर्स है आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। ये देखिए,
यानी मैं सीकेंड जैसे होता है ना, सीकेंड को हम लोग सीकेंड इनवर्स होता है कॉस का, तो उसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाता है। इसी तरह सीकेंड इनवर्स की जगह हम लोग कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 7/5√2। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सीकेंड का रेसिप्रोकल करने से कॉस आ गया, तो उसका कॉस इनवर्स आ गया, उसका भी क्या फायदा है। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ही चाहिए था। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो कॉस इनवर्स एंगल करके मैंने इसको लेट करवाया। कुछ बच्चों की इस टॉपिक पे कमांड होती है ना, तो वैसे समझ जाते हैं कि जी कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम लोग सीकेंड से कॉस पर क्यों आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कॉस से ही हम लोग साइन की तरफ पहुंच जाएंगे, और साइन अपॉन कॉस टेन आ जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ टेक्निक्स होती हैं जो पता होनी चाहिए, ऑल्दो आसान इतना मुश्किल नहीं है। सो बहरहाल मैंने इसको जो है अल्फा बीटा गैमा या थीटा जो भी लेट करवाना चाहे आप लोग लेट कर सकते हो। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यानी ये पूरा एक एंगल है ना हमारे पास, इसके पूरे का रिजल्ट कॉस इनवर्स 7/5√2 का एक आंसर आएगा। वो आंसर अल्फा यानी कुछ भी, यानी ये जो एंगल है ना अल्फा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमने इसको लेट करवाया कि इसका आंसर कोई ना कोई अल्फा होगा। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 7/5√2 करके कॉस इनवर्स से आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7/5√2। अब आप समझ गए होगे, अगर कॉस है तो वहीं से हम लोग साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या होगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल है। वहां से आपने साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी, विच इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये चीजें वो है जो अब आप डायरेक्ट लिखोगे, अब आप बार बार ये स्टेप्स करके नहीं दिखाते हैं, ठीक है, इस लेवल पे। तो साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के, वहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू को पुट करवा दीजिए, और इस पूरे को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1/5√2 करके। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट इनवर्स एंगल लिखा हुआ है ना, तो एक बार यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स आ जाए हमारे पास। तो अब मैंने करना क्या, टेन अल्फा को यहाँ पे यूज करेंगे। टेन अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करके। साइन अल्फा की वैल्यू ये हमें पता है, विच इज 1/5√2, कॉस अल्फा की वैल्यू 7/5√2। सो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करवा दो, 5√2 और 5√2 कैंसिल आउट करवा दो, तो टेन अल्फा आ जाएगा 1/7 करके। सो इन शॉर्ट ये कि आप टेन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा 1/7 करके। तो अब आप देखो, आप वो पहुंच गए जो आपको चाहिए था रिजल्ट, यानी कि पूरा ये जो सीकेंड है, सीकेंड को सॉल्व करते करते हम लोग पहुंच गए अपने ये 10 की तरफ पहुंच चुके हैं। क्लियर है। तो अब आप देखिए, आपकी इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था अल्फा इक्वल से, अल्फा इक्वल है कॉस इनवर्स 7/5√2 के। तो इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है अल्फा इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 1/7 के। इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आप इसकी राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप इसको जरा गौर से समझिएगा। मैं अगर इसको एक बार यहाँ पे दिखाऊं, इसका मतलब है जब इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर किया है, तो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स 7/5√2 की जो वैल्यू होगी, वही टेंजेंट इनवर्स 1/7 की वैल्यू होगी, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको समझ आनी चाहिए कि जो वैल्यू कॉस इनवर्स 7/5√2 की है, वही वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 1/7 की भी है। तो ये दोनों, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, तो हम कॉस इनवर्स 7/5√2 की जगह लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/7 करके। सो ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है, जिसको मैंने यहाँ पे स्टेरिक के तौर पर सिर्फ मेंशन किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉस इनवर्स 7/5√2 है, वहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1/7 को पुट करवा देना है। तो अब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1/7 को पुट करवा दो। अब क्या होगा, उसकी कुछ ऐसी शक्ल बन के आ जाएगी हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 करके। अब इन दोनों में जो है टेंजेंट इनवर्स के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, और आगे आप समझ गए होगे, आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1, और वो हो जाता है π/4 करके। देखो ये था, ठीक है जी। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या, दैट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 - XY। ये यहाँ पे एज एक्स के तौर पर है, और ये एज वाई के तौर पर है। इन दोनों की वैल्यूज को पुट करवाइए, सॉल्व करवाइए, तो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, π/4। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो हम लोग मूव करते हैं, पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखो तो साइन इनवर्स एंगल, अच्छा आपकी बारी, हमें जो रिजल्ट लेके आना है वो लेके आना है π/2 लेके आना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है जिससे हम लोग प्रोडक्ट ले सकें। तो आपने करना है क्या, टेक्निक वही, आप लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे कंसिडर कीजिए। अच्छा जी बच्चों, अब आप इसको और समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल करके। एक चीज़ तो पहले मैं ये बता दूं कि जो कॉस
के एंगल के अंदर नेगेटिव साइन होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर है कॉस इनवर्स, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कॉस इनवर्स के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन होगा इसको आप स्टार्ट में नहीं लिख सकते। उसके लिए एक दूसरी यानी कि तरीका होता है, वहाँ पे पाई में से माइनस करते हैं एंगल को, पर वो आप छोड़ दीजिए। बस आप ये याद रखिए कि कॉस इनवर्स के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन हो तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं ये करूंगा कि जो साइन इनवर्स एंगल है ना, प्लस यहाँ पे भी एक बार किसी तरीके से साइन इनवर्स आ जाए, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स का जब सम हो जाएगा ना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम तो है ही नहीं हमारे पास, उसका फॉर्मूला ही नहीं है। ये दोनों को साइन इनवर्स के जो फॉर्मूले के लिहाज से ना आप उसमें कन्वर्ट कर लोगे, साइन इनवर्स एंगल प्लस साइन इनवर्स एंगल करके, तो फिर उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैंने किया कि यहाँ पे कॉस इनवर्स एंगल है, इसका कोई ना कोई आंसर होगा, उसको हम लोगों ने अल्फा लेट कर लिया। पता होना चाहिए कि अल्फा क्यों लेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हवाओं में लेट नहीं कर रहे। पता होना चाहिए कॉस इनवर्स एंगल है, इसका कोई ना कोई आंसर होता है, उसको हम लोगों ने अल्फा लेट कर लिया। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स करके, आप कॉस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से कॉस अल्फा आ जाएगा विच इज माइनस एक्स करके। आगे आप लोग समझ गए होंगे कि कॉस से हम लोग साइन की तरफ कैसे जाते हैं बच्चों, वही अगेन साइन अल्फा विच इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा करके। कॉस अल्फा की आपको वैल्यू पता है, आप पुट करवाइए, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके। क्लियर। यहाँ से आप साइन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम काम है। इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा और राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम लोग राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। सो cos इनवर्स नेगेटिव एक्स इक्वल cos इनवर्स एंगल विच इज नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, ये दोनों जो है हमारे पास इक्वल होंगे। इसका मतलब ये कि अगर एक्स को यहाँ पर एक बार डिफाइन कर दिया जाए ना, तो जो आंसर cos इनवर्स इसका होगा वही आंसर फिर इसका भी होगा, दोनों के आंसर इक्वल होंगे, तभी ये यहाँ पे इक्वल आए हुए हैं। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑल दो बच्चा यहाँ पे यानी जो स्टूडेंट जब कर रहे होते हैं तो उसको यहाँ पे ध्यान नहीं देते, वो बस इक्वल रख के आगे अपना जो भी सोल्यूशन है उसी को देख रहे होते हैं। तो पता होना चाहिए कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है हमारे पास। तो जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है बच्चों, तो आपने करना है कि आपने जो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाना है, ऑल दो मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की गई है। कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके। तो बस आपने यहाँ पे प्लेस करवा देना है। प्लेस करने के बाद आपने देखना साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखो कुछ ये ऐसे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है जी। साइन इनवर्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है विच इज साइन इनवर्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, यानी कि जो फॉर्मूला लिखा जाता है विच इज एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, फिर आप एक्स को स्किप कर देते हो √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, ये फॉर्मूला होता है। आप इसका फॉर्मूला जो है अपनी बुक से भी गो थ्रू कर सकते हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो बस ये वैल्यूज आपने प्लेस करवानी है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, ये एक्स आ जाएगा। मैंने ऑल दो मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था एक बार फॉर्मूला, ताकि आपको साथ साथ क्लियर हो जाता। बहरहाल पर कोई बात नहीं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक से देख सकते हो। ये एक्स है और ये हमारे पास वाई के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की यहाँ पे हमने वैल्यूज प्लेस करवाएंगे, फिर उसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करवाइए, ये आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट से नेगेटिव साइन है तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, फिर आप इसको सॉल्व करते रहो, 1 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, बेसिस सेम पावर ऐड करके स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, साइन इनवर्स 1 का आंसर आ जाएगा π/2 करके। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आसान आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो फिलहाल जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं एक बार। अच्छा, पार्ट नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, फिर इसके बाद ये टॉपिक भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि हम इसको थोड़ा सा यानी लास्ट पे रखेंगे इस पार्ट को। तो पार्ट नंबर 4 में क्या बच्चों, पार्ट नंबर 4 में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो वो होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई करके। वहां पर ये हाफ आता ही नहीं है, ये जो 1/2 है ना, ये तो आता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये आ रही है। तो अब करेंगे क्या बच्चों, करना कुछ नहीं, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। देखो एक चीज याद रखो कि अगर फॉर्मूले पे कमांड है ना कि फॉर्मूले में क्या आता है क्या नहीं रिजल्ट आता है, तो अगर वो पता है तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है। अगर नहीं पता है तो फिर आप जो है
मेरा नहीं ख्याल इन क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ पाओगे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन चेंज होके ही आने आपके पास। क्लियर है? तो याद रखो टेंजेंट इनवर्स के सम के फॉर्मूले में क्या आता है, टेंजेंट इनवर्स ये नहीं आता, मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई और वन माइनस एक्स वाई, तो ये जो कांस्टेंट वन बाई टू ये तो आते ही नहीं, तो फिर ये कहाँ से लेकर आओगे? तो फिलहाल मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, क्योंकि यहाँ पे देखो तो टेंजेंट इनवर्स का सम हुआ है, तो आपने वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, विच इज एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई करके, इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। इसका मतलब ये बड़े गौर से समझिएगा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया ना, सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स वन अपॉइंट टू आ रहा है। ये याद रखिएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब टेंजेंट इनवर्स वन अपॉइंट टू, यानी यहाँ पे जो वन अपॉइंट टू है ना, ये एज एंगल के तौर पर है, इसका कोई ना कोई आंसर होगा, उसको मैंने लेट कर लिया अल्फा के इक्वल है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पिछले दो दिन क्वेश्चन से बोलता आ रहा हूँ, इसका जो आंसर है उसको हमने बताया कि वो एक अल्फा यानी कोई ना कोई एंगल आएगा उसके इक्वल है ये। तो यहाँ से मैं टेन की वैल्यू निकालूंगा, विच इज टेन अल्फा इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू करके। अब प्रॉब्लम क्या थी हमारी बच्चों, प्रॉब्लम यही है कि किसी तरीके से यहाँ पर हाफ आ जाए, हमारे पास हाफ आ जाएगा तो ये अपने आप टेंजेंट इनवर्स फोर अपॉइंट थ्री आ जाएगा। अब देखो करो क्या, आपने जो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था टेंजेंट डबल एंगल का फॉर्मूला, वैसे तो मैं इसका रेफरेंस तो यहाँ पे लिख चुका हूँ, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जो विच इज टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा करके। आप अल्फा और बीटा को इक्वल रख दीजिए, वो आ जाएगा टू टेंजेंट अल्फा ओवर वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा करके। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पे जो है टेंजेंट अल्फा से टेंजेंट डबल एंगल आइडेंटिटी की यहाँ पर क्यों बात की है, तो भाई बच्चों बात ये है कि ये जो आंसर है ना, यहाँ पे हमें वन बाई टू चाहिए ही चाहिए। सो वो सिर्फ यही हो सकता है कि हम टेंजेंट डबल एंगल की यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करें, सो उस आइडेंटिटी के थ्रू ही ये आंसर निकाला जा सकता है। अच्छा बहरहाल टेंजेंट डबल एंगल की जगह यानी जो उसका फॉर्मूला आप उसको प्लेस करवा दीजिए, टू टेंजेंट एंगल ओवर वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एंगल करके। अब आप देखो टेंजेंट एंगल की वैल्यू आपको पता है, आप वैल्यूज पुट करवा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और वैल्यूज पुट करवाने के बाद आप क्या देखोगे, मैं एक मिनट ये नीचे जरा स्क्रॉल कर लें हम लोग। देखो अब इसकी वैल्यूज को पुट करवाओगे, सो वैल्यूज पुट करवाने पे आप क्या देखोगे, वन माइनस वन बाई, ये पूरी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा फोर बाई थ्री करके। अब यहाँ पे टेन था तो टेन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, दैट इज टेंजेंट इनवर्स फोर बाई थ्री करके। तो मेरे ख्याल से आप समझ आ रहा होगा, देखो टेंजेंट अल्फा से हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की टेंजेंट डबल एंगल की, तो जब उसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो पूरा सॉल्व करके इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स फोर बाई थ्री करके। अब यहाँ पे टू था ना, टू मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो देखो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था ना, उसमें भी क्या था, वन बाई टू लिखा हुआ था। तो अगर मैं सिर्फ ये अल्फा लेके चलूंगा तो यहाँ पे कभी भी वन बाई टू आ ही नहीं सकता, तो तभी हमने यहाँ पे टेंजेंट डबल एंगल की आइडेंटिटी को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि अल्फा इक्वल आ गया वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स फोर बाई थ्री करके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी पड़ेगी, ऑल दो आसान है, कोई इतनी मुश्किल थोड़ी चीज़। देखो इसको समझो कि यहाँ पे जो है मैंने क्या बताया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ना, उस पूरे को सॉल्व करके उसका आंसर है टेंजेंट इनवर्स वन बाई टू, उसको मैंने अल्फा लेट कर लिया था। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा टेंजेंट इनवर्स का जो सम का फॉर्मूला अप्लाई हुआ ना, उस पूरे का आंसर जो है वो अल्फा के इक्वल था। ऐसे ही मतलब उसको हमने टेंजेंट इनवर्स वन बाई टू निकाला है ना, तो टेंजेंट इनवर्स वन बाई टू का कोई ना कोई आंसर होगा, उसको हम अल्फा कह रहे हैं। इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एज अ एंगल के तौर पर यूज हुई है, अल्फा के तौर पर यूज हो रही थी। तो एंड पे देखो ये रिजल्ट लिखा हुआ है कि अल्फा इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू टेंजेंट इनवर्स फोर बाई थ्री। अब अगर आपका दिल करे आप अल्फा की जगह ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करके अल्फा के इक्वल लेट करवाया ना, तो आप अल्फा की जगह ये लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स वन बाय फोर प्लस टेंजेंट इनवर्स टू बाय नाइन करके। सो आई होप सो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। आसान पार्ट थे, यानी हमने स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट से किया था, मैंने बताया था कि ये यही क्वेश्चन नंबर फाइव है जो आपका एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है एट पॉइंट टू को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमारे पास ग्राफ है। ठीक है जी।